वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स के टॉपिक मोंगेज मेथड को स्टडी करने जा रहे हैं। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू रिकॉल मोंगेज मेथड एंड ऑल्सो यू विल बी एबल टू डिटरमाइन द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग मोंगेज मेथड ऑफ टाइप आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इक्वल्स टू वी। हियर जो स्मॉल आर स्मॉल एस और स्मॉल टी क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन है, दैट मींस स्मॉल आर क्या है, डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, स्मॉल एस क्या है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और स्मॉल टी क्या है, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। और हियर जो कैपिटल आर, कैपिटल एस, कैपिटल टी और कैपिटल वी है, हो सकता हो ये फंक्शन किसका है, एक्स का, वाई का, जेड का, स्मॉल पी का, स्मॉल क्यू का। दैट मीन्स जो मोंगेज मेथड है ये स्ट्रॉन्गर मेथड है। दैट मीन्स अभी हम लोग सेकंड ऑर्डर की जो है ऑलरेडी क्या डिस्कस कर चुके हैं, किस तरह से सॉल्यूशन अचीव किए हैं। सेकंड ऑर्डर का या तो होमोजीनियस का केस देखें या नॉन होमोजीनियस का केस देखें, उसमें हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। लेकिन जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। दैट मीन्स डेल जेड बाय डेल एक्स का कोफिशिएंट मीन्स उसका पावर नहीं है, डेल जेड बाय डेल वाई का जो है पावर नहीं होना चाहिए, वो क्या होना है, यूनिक पावर होना चाहिए। सिमिलरली डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर का पावर क्या होना चाहिए, स्क्वायर नहीं होना चाहिए, क्यूब नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स जो भी हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या है, एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, चाहे वो होमोजीनियस का केस हो या नॉन होमोजीनियस का केस हो। दैट मीन्स अगर आपके पास एक नॉन लीनियर सेकंड ऑर्डर की जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाए तो उसको आप किससे सॉल्व करेंगे, मोंगेज मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आपको ये पता चल गया होगा कि जो होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां टर्म मेंशन था लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, चाहे वो होमोजीनियस में हो चाहे वो नॉन होमोजीनियस में। और मोंगेज मेथड में जो डिफरेंशियल इक्वेशन, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो नॉन लीनियर हो और साथ ही साथ सेकंड ऑर्डर की हो, क्योंकि स्मॉल आर स्मॉल एस और स्मॉल टी जो है इसमें इस इक्वेशन में क्या है, इवॉल्व है, इसमें इन्वॉल्व है। और जो स्मॉल आर स्मॉल एस स्मॉल टी इज नथिंग बट सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर हमारे पास एक नॉन लीनियर सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसको हम जनरली किससे सॉल्व करते हैं, मोंगेज मेथड से सॉल्व करते हैं। तो अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एक पर्टिकुलर एक नॉन लीनियर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाती है और पूछा जाता है इसका सॉल्यूशन बताइए। या हो सकता हो आपसे ये पूछा जाए कि पर्टिकुलर एक डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाए और ये बोला जाए कि यूजिंग मोंगेज मेथड सॉल्व दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहां आप क्या लगाएंगे, मोंगेज मेथड लगाएंगे। तो इस मॉड्यूल में हम लोग पहले ये देखेंगे कि मोंगेज मेथड क्या होता है, उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग गवर्न करेंगे और उसके स्टेप्स को देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होना चाहिए, वर्किंग स्टेप्स होना चाहिए, जिस तरह से हम सॉल्यूशन को अचीव कर पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोंगेज मेथड को जनरल फॉर्मूला और उसके बाद एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन इन द सेंस एक पर्टिकुलर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे और उसको किस तरह से मोंगेज मेथड से सॉल्व कर सकते हैं वो हम लोग जो है स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मोंगेज मेथड किस टाइप के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो वो इस टाइप की हो, इन द सेंस इस टाइप के, इन द सेंस क्या आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट हम लोग मान लिया गया है आर, क्योंकि एक वेव है, जिस तरह से हम लोग लेग्रांजे लीनियर फॉर्म का देखे थे पी पी प्लस क्यू क्यू, उसी के रिलेटेड विथ जो है हम लोग टाइप्स को स्टडी कर रहे हैं। जैसे यहाँ आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी, इसको आप कोई भी फंक्शन यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल आर है तो इसका कोफिशिएंट कैपिटल आर, स्मॉल एस है इसलिए कोफिशिएंट कैपिटल एस, स्मॉल टी है इसलिए कोफिशिएंट हम लोग ने एज्यूम किया हुआ है कैपिटल टी। तो ओवरऑल आपके पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका फेस क्या है, आर टाइम डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस एस टाइम स्मॉल एस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और कैपिटल टी एज इट इज है, और स्मॉल टी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। और इसके इक्वल कोई फंक्शन हो v, और ये जो फंक्शन है कैपिटल आर, कैपिटल एस, कैपिटल टी, कैपिटल वी, ये सब फंक्शन किसके हो सकते हैं, एक्स वाई जेड और पी और क्यू के फंक्शन हो सकते हैं। तो इस टाइप का अगर आपके पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिखे तो आपको हमेशा क्या करना पड़ता है, मोंगेज मेथड के हेल्प से पर्टिकुलर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन अचीव कर सकते हैं। सो नाउ अगर आपके पास अगर गिवन प्रॉब्लम ये है और आर एस टी कॉन्स्टेंट होता, अगर आर एस टी और क्या हो, आर एस टी क्या हो, कांस्टेंट हो, तो दैट मीन्स ये क्या, कौन सी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर आप देखें तो क्या हो जाएगी, टू ऑर्डर टू ऑर्डर टू ऑर्डर, दैट मीन्स क्या है, होमोजीनियस का केस हो जाता है। और साथ ही साथ जो कैपिटल वी है वो भी हो सकता, अगर हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, या जो है कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल और कॉस फंक्शन, तो आप सिंपली इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते और ये कह सकते ये होमोजीनियस है और साथ ही साथ जो है
इसका कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। इन जनरल यहाँ पे जो कैपिटल आर है, कैपिटल एस, कैपिटल टी और कैपिटल वी, ये हो सकता हो एक्स वाई के साथ साथ जेड का भी फंक्शन हो, पी का भी फंक्शन हो, क्यू का भी फंक्शन हो। जहां स्मॉल पी और स्मॉल क्यू क्या होता है, फिर स्मॉल पी इज नथिंग बट डेल जेड बाय डेल एक्स, स्मॉल क्यू इज नथिंग बट डेल जेड बाय डेल वाई। तो ये जनरल नोटेशन होता है एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, पी क्यू आर स्मॉल एस स्मॉल टी। सो अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन हो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें फंक्शन एक्स वाई जेड पी और क्यू का कोफिशिएंट डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर हो, एक्स वाई जेड पी और क्यू का कोफिशिएंट क्या हो, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, या एक्स वाई जेड पी और क्यू का कोफिशिएंट क्या हो, डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर, और साथ ही साथ राइट हैंड साइड में फंक्शन किसका हो, एक्स का, वाई का, जेड का, पी और क्यू का भी हो सकता है। तो दैट मीन्स या तो फंक्शन केवल एक्स का भी हो सकता है, वाई का भी हो सकता है, या कॉम्बिनेशन के फॉर्म में भी फंक्शन हो सकता है। तो इस टाइप का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम मोंगेज मेथड से सॉल्व करते हैं। तो आइए पहले इसको हम लोग ये देख लें कि इसका वर्किंग स्टेप्स क्या होता है, और जिस तरह से लैग्रांजेस लीनियर फॉर्म में हम ऑक्सिलरी इक्वेशन गवर्न करते थे, या आप कह सकते हैं चारपिट्स मेथड में जिस तरह से हम सब्सिडरी इक्वेशन, जिसको हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन भी कहते हैं, वहां गवर्न करते थे और उसके अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करते थे। यहां भी मोंगेज मेथड का एक सब्सिडरी इक्वेशन हम लोग गवर्न करेंगे और उसी सब्सिडरी इक्वेशन से हम फाइनली जो है अचीव करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका निकालेंगे, जेड का ही निकालेंगे। किसके टर्म में निकालते हैं, एक्स और वाई के टर्म में निकालते हैं। तो ओवरऑल हमारा एम क्या है, जेड निकालना इन द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई के सॉल्यूशन में। नाउ अगर हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को जो हमारे पास पीडी है वो है क्या, आर डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस एस टाइम डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस टी टाइम डेल टू जेड बाय डेल एक्स वाई स्क्वायर। हम क्या करना चाहते हैं, ये जो स्मॉल पी है स्मॉल क्यू, इसको ही हम लेके चलेंगे और फाइनली हम डी जेड, जो जनरली हम जानते हैं डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर p की वैल्यू हमारे पास एक्स वाई जेड के फॉर्म में हो, q की वैल्यू एक्स वाई जेड के फॉर्म में, मीन्स इंटीग्रेबल हो, तो सिंपली इंटीग्रेट करेंगे और हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, z इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई में अचीव हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको एम पता चल गया होगा, ओवरऑल आपको गोल पता चल गया कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके वर्किंग प्रोसेस को लिखना। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हमें सब्सिडरी इक्वेशन चाहिए मोंगेज की। सब्सिडरी इक्वेशन के लिए हम डीपी को लिख सकते हैं, यूजुअली टोटल डिफरेंशियल के कोफिशिएंट में डीपी को क्या लिख सकते हैं, डेल पी बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल पी बाय डेल वाई इंटू डी वाई। इस टाइप से लिख सकते हैं डीपी को। सिमिलरली डी क्यू को लिख सकते हैं ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि स्मॉल आर स्मॉल एस स्मॉल टी को हम इससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ओके अच्छा, अब स्मॉल आर का डेफिनेशन देखें क्या था, यही था स्मॉल आर का डेफिनेशन। इसको हम लोग जो है अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल जेड बाय डेल एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल जेड बाय डेल एक्स। और यूजुअल जो स्टैंडर्ड नोटेशन है, डेल जेड बाय डेल एक्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। तो दैट मीन्स जो आर है उसकी वैल्यू क्या हो गई, सिंपली क्योंकि ये वैल्यू क्या हो गई, पी हो गई, तो ये क्या हो गई, डेल पी बाय डेल एक्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डीपी से ही हमने क्यों चूज किया, और डीपी से ही क्यों चूज किया गया होगा, क्योंकि आर को हम लिख सकते हैं डेल पी बाय डेल एक्स। सिमिलरली एस को और टी को भी लिख सकते हैं। तो आइए टी को स्टार्ट करते हैं। टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो टी क्या है, डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर, तो दिस इज नथिंग बट डेल बाय डेल वाई वाई डेल जेड बाय डेल वाई, और डेल जेड बाय डेल वाई क्या होता है, क्यू, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल क्यू बाय डेल एक्स। दिस इज स्मॉल पी। तो डेल पी बाय डेल एक्स इज आर, डेल क्यू बाय डेल एक्स इज योर टी। तो नाउ अगर एस की बात करें हम लोग, तो एस को हम लोग जनरली किससे रिफर करते हैं, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो अगर हमने एस को लिखा डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, जिसको डेल बाय डेल एक्स, डेल जेड बाय डेल वाई, और डेल जेड बाय डेल वाई क्या होता है, क्यू होता है, तो आप क्या लिख सकते हैं, डेल क्यू बाय, तो आर इज डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, तो डेल पी बाय डेल एक्स। टी जो डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं डेल बाय डेल वाई डेल जेड बाय डेल वाई, तो ये क्या हो गया, डेल जेड बाय डेल वाई योर क्यू, तो डेल क्यू बाय, सिंस यहाँ डेल वाई था तो ये भी क्या हो जाएगा, डेल वाई हो जाएगा। सो आर डेल पी बाय डेल एक्स, टी डेल क्यू बाय डेल वाई, और एस को क्या लिख सकते हैं, डेल क्यू बाय
डेल एक्स लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग एस को थोड़ा सा और रिवर्सली सोचें, अब s को अगर स्प्लिट कर दिया, मीन्स अगर पहले हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें देन y के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिख सकते हैं, डेल जेड बाय डेल एक्स क्या है हमारे पास p, तो ओवरऑल क्या लिख सकते हैं इसको, डेल p बाय डेल y। तो s के दो फॉर्मुलेशन है, एक तो या तो डेल q बाय डेल एक्स लिख सकते हैं या डेल p बाय डेल y लिख सकते हैं। तो ओवरऑल वो वैल्यू क्या होगी, s ही होगी। तो आई होप आपको r s t की वैल्यू p और q के टर्म में आपको समझ में आ गया होगा किस हिसाब से हम लिख सकते हैं। नाउ अब अगर हम देखें इस एक्सप्रेशन को, अगर हम इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लें, तो हर टर्म की वैल्यू हमारे पास आर एस टी के फॉर्म में है। डेल पी बाय डेल एक्स, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, डीपी को क्या लिख रहे हैं, डेल पी बाय डेल एक्स। तो डेल पी बाय डेल एक्स की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, आर। क्या डेल पी बाय डेल वाई को भी हम लोग फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं, डेल पी बाय डेल वाई को हम लोग क्या यूटिलाइज कर सकते हैं, एस। डेल क्यू बाय डेल एक्स भी है हमारे पास, डेल क्यू बाय डेल एक्स है और क्या है, एस। और डेल क्यू बाय डेल वाई भी हमारे पास है, डेल क्यू बाय डेल वाई क्या है, टी। दैट मीन्स जो डीपी है वो किस टर्म में आ गया, आर एस और टी के टर्म में आ गया, और डी क्यू भी है वो किसके फॉर्म में आ गया, आर एस और टी के फॉर्म में आ गया। तो अप्लाइंग दिस व्हाट वी हैव, सिंपली डीपी की वैल्यू क्या है, डेल पी बाय डेल एक्स, डेल पी बाय डेल एक्स क्या हो गया, आर डी एक्स प्लस डेल पी बाय डेल वाई, डेल पी बाय डेल वाई क्या है, एस, दिस इज एस टी वाई। सिमिलरली डी क्यू निकाल सकते हैं हम लोग। तो नाउ वी हैव डीपी इन टर्म्स ऑफ आर एन एस एंड डी क्यू इन टर्म्स ऑफ एस एन टी। अब हम यहां से क्या करना चाहते हैं, हम आर की वैल्यू और टी की वैल्यू डीपी और डी क्यू के टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो सिंस क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इक्वल टू वी, यही तो एक्सप्रेशन है इसमें, इसलिए आर को हम लोग क्या जो है क्या यूटिलाइज कर सकते हैं, अगर हम डीपी और डीएक्स डीवाई के फॉर्म में देखें तो आर को हम लोग सिंपली यहाँ आर डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डीपी माइनस एस डी वाई। तो आर की वैल्यू क्या रिप्लेस कर सकते हैं, डीपी माइनस एस डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। सिमिलरली अगर इक्वेशन 4 की बात करें, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एस की वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम एस के फॉर्म में लिखें आर को, यहाँ पे भी हम चाह रहे हैं टी को एस के फॉर्म में लिख लें। तो टी डी वाई की वैल्यू क्या हो गया, डी क्यू माइनस एस डी एक्स। तो टी की वैल्यू क्या हो गया, डी क्यू माइनस एस डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई। So now we have value of r in terms of dp, dy, dx and also we have value of t in terms of dq, dx and dy. तो नाउ ये दोनों वैल्यू की जो है वैल्यू पुट कर दे जो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन दिया हुआ है। तो नाउ जो गिवन इक्वेशन था जिसको हमें सॉल्व करना है, लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन स्टार। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन में इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 की वैल्यू पुटअप कर दी। तो दैट मीन्स स्मॉल आर और स्मॉल टी की वैल्यू हमने पुटअप कर दी। तो नाउ अब इसको हम सॉल्व करें, सॉल्व इन द सेंस हम दो इक्वेशन में इसको जो है प्लस के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले dx और dy, यानी कि यहाँ भी dx है यहाँ भी dy, एलसीएम ले ले ds dy, या आप कह सकते हैं ds dy से मल्टीप्लाई कर दे पूरे इक्वेशन को। तो नाउ जैसे ही ds dy से हम मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन के फॉर्म में जनरेट हो गया। नाउ जो प्रॉब्लम है वो क्या प्रॉब्लम है, अभी भी s इन्वॉल्व हो रहा है। तो हम क्या करें, जो स्मॉल s है उसको क्या कर ले, क्लब कर ले, क्योंकि हम r और t को तो एलिमिनेट कर लिए, अब रिमेन क्या रहा, स्मॉल s। तो स्मॉल s के सारे टर्म को क्या कर ले, एक पास कर ले, और अदर टर्म को क्या कर ले हम लोग एक पार्ट कर ले। तो अगर हम स्टेप की बात करें तो सिंपली स्मॉल आर और स्मॉल टी को हमने जो है रिमूव कर लिया। ना स्मॉल एस का कोफिशिएंट बचा था, तो हमने जैसे मल्टीप्लाई करेंगे डी एस डी वाई से हमने मल्टीप्लाई किया, तो आर डी पी डी वाई माइनस एस टाइम आर डी वाई स्क्वायर, और यहाँ भी एस टाइम टी एक्स स्क्वायर, और यहाँ एस टाइम
dx dy जनरेट हो गया था और राइट हैंड साइड में भी dx dy था। तो हमने क्या कहा, s को कंपेयर करके मींस s को एक तरफ कर ले, एक क्लब कर ले और बाकी सारे टर्म को भी क्या कर ले, क्लब कर ले। नाउ जो एक्सप्रेशन है ये हमारा दिस एक्सप्रेशन माइनस s टाइम दिस एक्सप्रेशन। सो आइडेंटिकल रिलेशन के हिसाब से ये टर्म्स क्या होना चाहिए, जीरो, और जो s का कोफिशिएंट है वो भी क्या होना चाहिए, जीरो। जो ये इक्वेशन जनरेट हुई इसी को हम लोग कहते हैं मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशन। तो हमने क्या किया, जो इक्वेशन था वो आइडेंटिकली सेटिस्फाइड कब होगा, जब जो फर्स्ट टर्म है वो जीरो हो जाए और जो एस का कोफिशिएंट है वो जीरो हो जाए। और जो ये एक्सप्रेशन आया है हमारे पास इसी को हम लोग कहते हैं मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशन। इसी टर्म से, इसी दोनों इक्वेशन से हमारे पास सॉल्यूशन अचीव हो सकता है। सो अगर आपको आता है ये क्वेश्चन कि मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशन गवर्न कीजिए, पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर दे दिया आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इक्वल टू वी, तो आप यहां तक क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहां तक सॉल्यूशन आपको आई होप जो है प्रूफ समझ में आ गया होगा। किस हिसाब से सॉल्यूशन को चूज किए थे, डीपी और डीक्यू को, और उसको रिप्लेस कर दिए आर एस और टी के टर्म में। स्मॉल आर को कोफिशिएंट एक पास कर लिए और स्मॉल टी को एक पास कर लिए और गिवन एक्सप्रेशन में रख दिए। और यहां से हमारे पास जो है एक पर्टिकुलर फंक्शन माइनस एस टाइम पर्टिकुलर फंक्शन। तो आइडेंटिकल रिलेशनशिप के हिसाब से ये टर्म्स क्या होना चाहिए, जीरो, और ये टर्म्स की क्या होना चाहिए, जीरो, आइडेंटिकल के हिसाब से। तो ओवरऑल जो एक्सप्रेशन आया इसी को हम लोग कहते हैं मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशन। सो ओवरऑल देखा जाए तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको स्टेप फर्स्ट कह सकते हैं इस पर्टिकुलर मोंगेज को सॉल्व करने का तरीका से। तो दिस इज स्टेप 1। तो वर्किंग रूल का स्टेप 1 कहां फिनिश होगा, जब आप मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशन गवर्न कर लेंगे। तो गवर्न करने के लिए अगर आपको याद हो जाएगा इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को, तो जनरली इसको याद भी करने की जरूरत है, क्योंकि जो गिवन प्रॉब्लम है आप बार बार जो है प्रूफ नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। आर टी वी आर एस टी के टर्म में डीपी डी वाई डी क्यू डी एक्स डी एक्स डी वाई और आर डी स्क्वायर माइनस एस टाइम डी वाई डी एक्स प्लस टी टाइम डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। बहुत सारे वेज हैं इसको आप लर्न करने के, आप स्मार्ट वे भी तरीका भी अपना सकते हैं। किसी तरह से जो है आपको इसको लर्न करने की जरूरत है, क्योंकि बार बार आप जो है इक्वेशन को गवर्न नहीं करना है। तो नाउ क्योंकि अगर आप इक्वेशन को याद कर लेंगे तो क्या होगा उससे, कि केवल आप कंपेयर करेंगे जो गिवन इक्वेशन है उसमें क्या कंपेयर से क्या निकलेगा, स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लेंगे, स्मॉल टी की वैल्यू निकाल लेंगे, स्मॉल वी की वैल्यू निकाल लेंगे, और स्मॉल इन द सेंस कैपिटल आर, कैपिटल टी, कैपिटल वी और कैपिटल एस की वैल्यू आप निकाल लेंगे, क्योंकि आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो इसको किससे कंपेयर करेंगे, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से कंपेयर करेंगे। तो आपके पास क्या 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 अवेलेबल हो जाएगा, कैपिटल आर, कैपिटल एस, कैपिटल टी, कैपिटल वी, और सारा फंक्शन डी एक्स डी वाई डी पी डी वाई एक्स में रहेगा। और उससे हम क्या कर सकते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत जो है आपको ये जो आपको बॉक्स में दिया गया है ये मोंगेज की सब्सिडरी इक्वेशन है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं।